नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। अब जो हम आपके लिए करा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हम अब शुरू करते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में जो करते हैं उसमें वास्को ड गामा 17 मई 1498 को भारत कालीकट बंदरगाह आया। वास्को ड गामा कहाँ आया था? भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसने भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को ड गामा ने। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। कब आया था? 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारत को तंबाकू का पौधा किसने प्रदान किया था? पुर्तगालियों द्वारा ही प्रदान किया गया था। जहाज निर्माण कारखाना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत में स्थापित किया। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का होता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। किसने किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। पहला अंग्रेज कैप्टन कौन था? हॉकिंस। कब आया था? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली थी? सूरत में खोली। अंग्रेजों ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। किसे छीना था? फ्रांसीसियों से। कब? 1761 में पांडिचेरी छीन लिया। 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कब हराया? 23 जून 1770 प्लासी के युद्ध में किसे हराया था अंग्रेजों ने? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब बना दिया। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना। इसकी मृत्यु 1722 में। किसकी? हैदर अली की। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? श्रीरंगपट्टनम को। इसकी मृत्यु टीपू सुल्तान कब हुई थी? 1799 ईस्वी को हुई। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना। इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 था। इसने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की। इसने रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हास्टिंग था और यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 ईस्वी में बना। कौन? वारेन हास्टिंग। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? मदरसे की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसने की? वारेन हास्टिंग ने। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। इसे 1668 में फ्रैंको कैरो ने बनवाया। अल्बुकर्क ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया या फिर गोवा जीता। किसने? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कैसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने जिले में पुलिस थाने की स्थापना। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाई। अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर। हम नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग पे। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? संगोली की संधि 1816 के द्वारा अंग्रेजों और गोरखों के बीच आंग नेपाल युद्ध का अंत किया। इसने टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम को
लागू किया इसने लॉर्ड हास्टिंग ने। लॉर्ड हास्टिंग के बाद हम आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में चार्टर एक्ट के तहत क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कैसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी पे। इसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसने सेना का मुख्यालय तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया, शिमला को बनाया। इसने राज हड़प नीति किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की। किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इनाम कमीशन की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। रेल, डाक, तार सेवा इसी के शासनकाल में शुरू की गई। किसके, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। अब नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश शासन के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो था, इसने 1872 में भारत की पहली जनगणना कराई। 1872 में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसने कृषि विभाग तथा मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। इसने, लॉर्ड मेयो ने। एक अफगान ने इसकी चाकू मारकर किसकी हत्या कर दी, लॉर्ड मेयो की। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रिपन। इसे सज्जन रिपन के नाम से भी जाना था। किसे, लॉर्ड रिपन को। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र 19 से 21 वर्ष की। इसने, लॉर्ड रिपन ने। 1881 से इसने नियमित जनगणना किसने शुरू की थी, लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, 1872 में भारत की पहली जनगणना नियमित रूप से किसने की, लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक किसे कहा, लॉर्ड रिपन को। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया। किसने, लॉर्ड रिपन ने हटाया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लॉर्ड कर्जन पे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच जो था हुआ। इसने 1905 में बंगाल विभाजन कराया। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब, 1905 में। इसने विश्वविद्यालय आयोग तथा अकाल आयोग की स्थापना की। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके समय 1916 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता 1916 में किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। इसी के समय सैडलर आयोग की स्थापना रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ। किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था, अमृतसर में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासनकाल में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया। किसके शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। किसके शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिनलिथगो। इसके समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में आया था। किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। कब, 1940 में। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 1942 में, 9 अगस्त 1942। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो। अब नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल जो था 1945 में शिमला समझौता हुआ। लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में क्या हुआ, 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। किसके शासनकाल में, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। अब नेक्स्ट ये 20 फरवरी 1948 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि जून 1948 तक
प्रभुसत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन जो है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को, जिसे 18 जुलाई 1947 को क्या मिला? स्वीकृति मिली। किसके शासनकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए। भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया? दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन के। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कब आजाद हुआ भारत? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। हम नेक्स्ट शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक। दिल्ली में जो था कौन था नायक? बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन एवं हडसन। विद्रोह की तिथि 21 सितंबर 1857। कानपुर में कौन था? नाना साहेब तात्या टोपे। ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपबेल। विद्रोह की तिथि क्या थी? 6 सितंबर 1857। लखनऊ में कौन था? भारतीय नायक बेगम हजरत महल और ब्रिटिश नायक कैंपबेल, मार्च 1858। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश नायक यूरोज था, 3 अप्रैल 1858। इलाहाबाद में लियाकत अली और ब्रिटिश नायक था कर्नल नील, 1858। और जगदीशपुर में बिहार में पड़ता है, यहाँ कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर थे, 1858 ईस्वी में। बरेली खान बहादुर खां, 1858 में विद्रोह की तिथि है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गाय की चर्बी से निर्मित कारतूसों को मुंह से न लगाने के कारण गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को क्या था? गाय की चर्बी निर्मित कारतूसों को मुंह से न लगाने के कारण क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई? फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में ए.यू. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ की थी? मुंबई में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुआ। चौरी चौरा कांड किस डेट में हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? गोरखपुर जिले में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में। किस जगह की थी? इलाहाबाद में की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस किसमें भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को कहाँ हुआ था? ये भी लंदन में हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1887 ईस्वी में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष 1924 चुने गए। महात्मा गांधी जो थे सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1924 में। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? साइमन कमीशन को कहते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था तीनों गोलमेज सम्मेलन समय? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश जॉर्ज यूल। भारतीयों के लिए भारत जो है भारतीयों के लिए एक आर्य समाज ने कहा। किसने कहा था? आर्य समाज ने। अलीपुर केस का सरकारी गवाह कौन बना? नरेंद्र गोसाई बना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बिन ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने की। भगत सिंह को शहीद आजम नाम से भी जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। मतलब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डलहौजी के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया। विधवा पुनर्विवाह किसने लागू करवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसके सहयोग से? लॉर्ड डलहौजी के सहयोग से। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान ने कहाँ की थी? ढाका में की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में कहा? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये जो था अमार सोनार बंगला, ये बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? पवनार, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां से क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। CR दास किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। विश्व भारती कोलकाता, जो कोलकाता में की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने प्रदान की। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया तथा भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में चंपारण अभियान। गांधी जी ने जो था सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? 1917 में चंपारण बिहार में किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले कौन थे? खुदीराम बोस थे। अब हम आते हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां एवं उनके लेखक। नील दर्पण जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। न्यू इंडिया इसके लेखक कौन है? एनी बेसेंट। नेशन के गोखले, केसरी बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम कर्मयोगी इसके अरविंद घोष, कामरेड मोहम्मद अली, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। और फिर नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी के द्वारा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया 4
इंडियंस, चित्तरंजन दास, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ट्रिक यहाँ दे रखी है, अरविंद घोष, सुभाष तथा मोती नेहरू की कुछ पुस्तकों को ऐसे याद करें। करीम योगी अरविंदो को वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन सावित्री से हुआ, इन्हें गिला सुभाष से, ये स्ट्रगल से इंडिपेंडेंट मोती मिला। ये ट्रिक दे रखी है। ठीक है, नमस्कार साथियों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।